ग्राफ कैसे बनता है, इन सारी चीजों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। मैं बेसिक डेफिनेशन रीड करता हूं। ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ x। बेटा सिग्नम फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, इसको इस तरीके से शॉर्टकट में लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है SGN ऑफ x, यानी सिग्नम ऑफ x इज डिफाइंड एज। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इस तरीके से। ये इसका डेफिनेशन है। बेटा आप समझना, आपको ध्यान से, कि जब भी ऐसा लिखा रहा है ना तो आप कूद के बताना। कैसे बताना, कूद के कि भैया ये कौन है, ये है सिग्नम ऑफ x, यानी सिग्नम फंक्शन है। कौन है ये, सिग्नम फंक्शन है। ये सिग्नम फंक्शन है। जहां भी लिखा रहेगा ना मॉड x बाई एक्स, तो समझ जाना सिग्नम फंक्शन है। बेटा x ऑब्वियस जीरो नहीं होगा, अगर x जीरो हो जाएगा तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा ना, ठीक है। और x जीरो होगा तो फिर ये क्या होगा, जीरो देगा। अब देखना ध्यान से, मॉड का प्रॉपर्टीज होता है, खूबसूरती होता है बेटा, कि मॉड डिफाइन होता है, पॉजिटिव के लिए अलग, नेगेटिव के लिए अलग, ठीक है। तो बेटा अगर ये x जब जीरो से बड़ा है, यहां पे देखना x जब जीरो से बड़ा है, तो ये मॉड कैसे खुलेगा, प्लस x से, तो x बाई एक्स बनेगा, ठीक है ना, x बाई एक्स बनेगा। कितने लोग सोच रहा होगा सर कि इसको नहीं लिखोगे क्या, अरे बेटा अपन डिफाइन किसको कर रहे हैं, मॉड को। तो x ग्रेटर देन जीरो, तो ये प्लस x है, तो x बाई एक्स होगा ये, ठीक है। x जब लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो, तो ये कैसे खुलेगा, माइनस x से, तो माइनस एक्स बाई एक्स होगा। क्लियर है, x जब जीरो होगा तो ये तो जीरो देगा। बेटा ये कट के कितना आएगा, 1, ये कट के कितना आएगा, -1। तो यहां पे अपने पास जो आउटपुट आ रहा है, देखिए क्या आएगा, x जब जीरो से बड़ा होगा तो देगा सिग्नम ऑफ x क्या देगा, 1। x जब जीरो होगा तो जीरो देगा, जीरो से छोटा होगा तो -1 देगा। तो एक बात समझ में आया कि सर सिग्नम ऑफ x ऐसा कैसा, बेटा देखो सिग्नम ऑफ x ये 3 तरीके से वैल्यू देगा। जब x जीरो से बड़ा होगा ना, कोई भी वैल्यू जब x जीरो से बड़ा हो तो क्या देगा, 1। x जब जीरो के इक्वल होगा तो सिग्नम क्या देगा बेटा, 0। और x जब जीरो से छोटा होगा तो ये वैल्यू देगा -1। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, बस सिग्नम ऐसे डिफाइन होता है, देख लो ध्यान से। तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए मॉड x बाई एक्स, तो आप समझ लेना बेटा कि ये सिग्नम की बात हो रहा है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये -1, 1 और 0 और -1 ऐसा, ठीक है। ये कब, ये इसी को लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाएगा। जहां भी लिखा रहेगा तो समझ जाना कि ये किसका बात हो रहा है, सिग्नम ऑफ x की बात हो रहा है बेटा। किसका, सिग्नम ऑफ x की बात हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो सिग्नम ऑफ x इस तरीके से डिफाइन होता है। तो अपन समझे कि अच्छा जब इनपुट पॉजिटिव होगा 1 देगा, इनपुट नेगेटिव होगा -1 देगा, इनपुट 0 होगा 0 देगा। 3 तरीके का हमेशा वैल्यू देता है। अब मैं बेटा तुमसे पूछने वाला हूं, डोमेन क्या होगा, बता सकते हो क्या? हाँ, डोमेन होगा सर x का पॉसिबल वैल्यूज। क्या क्या हो सकता है सर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, यानी ऑल रियल नंबर्स। अब तुमसे पूछा जाएगा रेंज बताओ, रेंज बोलोगे सर हमेशा 3 ही वैल्यू मिलेगा, या तो 1 या -1 या 0। तो सिर्फ 3 वैल्यू मिलेगा, तो रेंज होगा -1, 1 और 0। अब बेटा इसका ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं इसका ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कैसे देखना है, प्यार से और ध्यान से देखना। ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन कैसे बनाऊंगा मैं, इसको समझना है बेटा। मैं अभी डिफाइन किया था ऐसे, देखो ऐसे। मैं पहले इसको थोड़ा रफ डायग्राम बना के समझाऊंगा, फिर समझ में आएगा। ये सिग्नम ऑफ x बेटा 3 कंडीशंस था। x जब 0 से बड़ा होगा तो ये 1 देगा, x जब 0 के बराबर होगा तो ये 0 देगा, और x जब 0 से छोटा होगा तो क्या देगा बेटा, बोलो -1। ये क्या है, सिग्नम ऑफ x, क्या इसको y के बराबर लिख दूं क्या? हाँ, y बराबर समथिंग भाई, तभी तो ग्राफ बनेगा फंक्शन बेटा। अब यहाँ पे समझना इस चीज को, मैं कैसे समझाना चाहता हूँ समझना बेटा। मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। इसका कैसे बनाऊंगा, x पहले y बराबर 1 का ग्राफ बनाना। किसका बनाना है, y बराबर 1। y बराबर 1 क्या ऐसे ग्राफ बनता है क्या, ये y बराबर 1 का ग्राफ है, y बराबर 1 का ग्राफ है। लेकिन बेटा इसमें शर्त है, शर्त देखो, शर्त क्या है, x 0 से बड़ा होना चाहिए। y बराबर 1 का ग्राफ बनाइएगा, x 0 से बड़ा होना चाहिए। x 0 से बड़ा इधर होता है या इधर होता है, सर इधर का आगे का होता है। तो इसका मतलब ये रीजन हमें नहीं लेना है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे रफ कर दिया। क्लियर है, y बराबर किसका ग्राफ बनाना है, -1। y बराबर -1 ये ग्राफ होता है। लेकिन शर्त है इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है कि x नेगेटिव के लिए होना चाहिए, y बराबर -1। x नेगेटिव का मतलब नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस मतलब ये वाला रीजन रहेगा, ये रीजन नहीं रहेगा। तो बस इसको मैं ऐसे मिटा दिया, तो ये बन गया। समझ में आया क्या बात, बोलो। लेकिन एक और बात बेटा, x ग्रेटर देन 0 बोला है, 0 को नहीं लेना है आंसर में, तो यहाँ पे ओपन सर्कल ऐसा। x लेस देन 0 बोला था, यहाँ पे ओपन सर्कल। ये समझ में आया,
अब सुना, ये x जब 0 होगा बेटा, x जब 0 तो y क्या आएगा 0, यानी यहां पे आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या, x 0 y 0 ऐसा। तो यही ग्राफ तो बताया हूं मैं यहाँ पे, देखो यही ग्राफ सेम ग्राफ बनाया हूं। तो IUPAC समझ में आ रहा है, y बराबर -1 का ग्राफ ये बनेगा, लेकिन x पॉजिटिव है तो सिर्फ इधर बनेगा। y बराबर -1 का ग्राफ ये पूरा का पूरा बनेगा, लेकिन ये ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि x नेगेटिव हमें चाहिए, सिर्फ x पॉजिटिव नहीं चाहिए। ये ओपन सर्कल इसलिए आएगा क्योंकि नहीं लेना हमें, ठीक है, ऐसा -1 पे ये चीज। तो इसका ग्राफ समझ में आया क्या, मैं जो बताया हूँ ये चीज समझ में आया कि कैसा ग्राफ है। ये -1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा। तो देखो हाइट ऑफ द ग्राफ देखो तो, हेलो हाइट ऑफ ग्राफ -1 0 और 1, -1 से 1 नहीं बोलना है क्योंकि बीच में ग्राफ ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो तीन ही वैल्यू मिलेगा, रेंज, ये रेंज होगा -1 1 और 0। कितना 0। अब बेटा -1 आ गया, 0 आ गया और -1 आ गया और 1 आ गया, ये रेंज इतना ही होगा। डोमेन क्या होगा सर, एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस। एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां फैला हुआ है, x बिलोंग्स टू r, सारे वैल्यू होंगे x बिलोंग्स टू r, -∞ से लेके +∞ तक। क्लियर है। ए फंक्शन ऑड है कि इवन है बेटा, फंक्शन ऑड की इवन, फंक्शन ऑड है, कैसे पता चला, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस कि क्या, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, y एक्सिस तो इवन फंक्शन हो जाएगा ना। अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता तो क्या कहलाएंगे उसको, इवन फंक्शन होगा। अभी ये फिलहाल में क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो डोमेन, रेंज और ये सारी चीजें पता चल गया इसके बारे में। तो इसका ग्राफ समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ समझ में आया ना, ये है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, इसका प्रॉपर्टीज कुछ इसके बारे में कुछ जानते हैं। सिग्नम ऑफ 2 कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों भाई, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे इसमें, जब भी 0 से बड़ा वैल्यू डालोगे, ये ई का वैल्यू होता है 2.71, ये भी 0 से बड़ा है तो ये देगा 1। ई माइनस पाई का वैल्यू क्या आएगा, -1। कैसे, ई का वैल्यू होगा 2.71 माइनस में 3.14, ये नेगेटिव वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, और नेगेटिव बन रहेगा, जब भी नेगेटिव इनपुट रहेगा तो -1 देगा। x² + 1 ये तो पॉजिटिव वैल्यू है x² + 1, भाई कुछ भी वैल्यू डालोगे इसके अंदर, x² तो 0 या 0 से बड़ा होता है, +1 करना है, तो इस वैल्यू ओवरऑल वैल्यू कैसा आने वाला है, ये ओवरऑल वैल्यू 0 से बड़ा आने वाला है, यानी 1 आएगा। सिग्नम ऑफ मॉड x, मॉड x कैसा होता है, 0 या 0 से बड़ा, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मान लो x 0 हो गया, ये मॉड का वैल्यू 0 आ गया, तो तब तो फिर सिग्नम 0 बन जाएगा। और x ये एक्सेप्ट 0, इसका मतलब होता है ना ऐसा, x बिलोंग्स टू r -0, मतलब 0 को छोड़ के -∞ से लेकर +∞ तक अगर होगा तो ये क्या देगा, मॉड तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा ना बेटा। इसमें कोई भी नेगेटिव -∞ से +∞ डालो तो ये पॉजिटिव बना देगा, एक्सेप्ट 0 तो ये पॉजिटिव बनाएगा, और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब हम लोग सिग्नम ऑफ x² का ग्राफ देखते हैं। अरे यार, सिग्नम ऑफ x² कैसा होता है बताओ, 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। भाई 0 पे तो ये 0 बन जाएगा ना, सिग्नम 0 पे क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, ये सिग्नम 0 पे 0 बनेगा। बाकी तुम x² तो हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो अब देखोगे ध्यान से तो बेटा x² तो हमेशा पॉजिटिव। अब सुनो, जब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो सिग्नम ऑफ एनी पॉजिटिव वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0 क्या देगा, बोलो 1 देगा। 1 देगा कि नहीं। तो ग्राफ बनाना है, ये y बराबर है तो y बराबर 1 का ग्राफ बना लो, y बराबर 1। लेकिन 0 पे तो 0 देता है ना ये, तो 0 पे यहां पे देगा 0, तो 0 नहीं लेना अपने आंसर में, इसलिए